इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। इस जंगल के बीच एक जगह है जहां हवा भी रुक रुक कर चलती है। कहते हैं यहां जो दबाया गया था वो आज भी सोया नहीं है। ये टूटा हुआ मंदिर कभी शमशान की राख से घिरा रहता था। लोग यहां आते थे, लेकिन वापस बहुत कम लौटते थे। दीवारों पर बने ये चिन्ह किसी पूजा के नहीं हैं। ये चेतावनी है उनके लिए जो भूख को मामूली समझते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये सन्नाटा खाली नहीं है, ये किसी की सांसें हैं। सदियों पहले इसी अंधेरे में एक ऐसी भूख को बांधा गया था जो शरीर नहीं, आत्मा खाती थी। और जो भूख एक बार जाग जाए वो कभी पूरी नहीं होती। शमशान मंदिर के पास ही एक हवेली थी जिसे समय ने नहीं छोड़ा और लोगों ने छूना छोड़ दिया। लेकिन आरव वहां डर के लिए नहीं, किसी कमी के जवाब के लिए आया था। हर सीढ़ी के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई कह रहा हो वापस लौट जा। लेकिन कुछ लालच चेतावनी नहीं सुनते। सदियों से बंद उस संदूक के भीतर कुछ ऐसा था जिसे छूना नहीं, सिर्फ डरना चाहिए था। ताम्र पत्र जिस पर लिखा था भूख का नियम। जैसे ही आरव की उंगलियां उस ताम्र पत्र से टकराईं, किसी ने लंबी नींद से आंखें खोल लीं। मुझे भूख लगी है। आरव को लगा उसे शक्ति मिली है, लेकिन सच ये था, शक्ति ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। उस सुबह गांव बिल्कुल सामान्य था। लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज भूख का पहला इम्तिहान होगा। आरव के हाथों में प्रसाद था और उसकी आंखों में अजीब सी शांति। उसे लगा वो दे रहा है, पर सच ये था वो खिला रहा था। पहला कौर और सब सामान्य लगा। दूसरा कौर और शरीर ने सवाल किए। लेकिन भूख चेतावनी नहीं देती। अंदर कुछ ठीक नहीं है। दर्द दिखा, कारण नहीं। चीखें उठीं, जवाब नहीं मिला।
शरीर गिर गया। और गांव समझ गया। ये बीमारी नहीं थी, ये शुरुआत थी। कहीं दूर किसी अंधेरे में किसी ने पहली बार पेट भरकर सांस ली। और भूख जाग चुकी थी। अब वो रुकेगी नहीं। उस सुबह गांव की हवा में कुछ बदला बदला सा था, और उसी खामोशी को चीरता हुआ वो आया, महर्षि कात्यायन, जिसके कदमों की आहट से समय भी ठहर जाता है। गांव के लोग देखते रहे, पर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में शब्द नहीं, सत्य झलक रहा था। वो रुका, जैसे किसी अदृश्य पुकार को सुन लिया हो। शमशान मंदिर की दिशा उसकी दृष्टि पर टिक गई, वहीं जहां भूख ने घर बना लिया था। भीड़ में खड़ा आरव पहली बार कांपा। पसीना ठंडा था, पर डर गर्म। महर्षि ने भूमि को छुआ, मानो धरती से संवाद कर रहे हों। और उसी क्षण अदृश्य शक्तियां जाग उठीं। एक रेखा खींची, सिर्फ जमीन पर नहीं, भाग्य पर। वो सुरक्षा चक्र था या चेतावनी, कोई नहीं जानता। हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेने से पहले रुकी हो। अंधकार तड़प उठा, क्योंकि उसे पहचान लिया गया था। गांव के लोग पीछे हटे, भय और भक्ति के बीच। महर्षि अडिग रहे, जैसे तूफान में पर्वत। आरव की नजरें झुक गईं। सत्य सामने था, और सत्य सबसे ज्यादा डराता है। मंत्र गूंजे नहीं, महसूस हुए। हवा में कंपन था, पर आवाज नहीं। शमशान मंदिर कांपा, पुराने पाप जाग उठे। दीवारें तरकने लगीं, जैसे राज बाहर आना चाहते हों। महर्षि की आंखें खुलीं। अब वो जान चुके थे, ये भूख साधारण नहीं थी, ये नाम मांगती थी, बलि नहीं। अंधकार ने आकार लेना चाहा, पर पूरा नहीं हो पाया। दिव्य प्रकाश फैला, धीमा पर अडिग। दो शक्तियां आमने सामने थीं, बिना टकराए। आरव की आंखों में दोनों की परछाई थी। वो समझ गया, अब छुपना संभव नहीं। महर्षि ने दंड भूमि पर टेका, और धरती ने उत्तर दिया। क्षण भर को सब थम गया। अंधकार पीछे हटा, पर समाप्त नहीं हुआ।
क्योंकि भूख मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है। महर्षि स्थिर खड़े रहे, युद्धाभिशेष था। महर्षि ने गांव की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी और चेतावनी। लोग समझ गए, अब सब बदल चुका है। आरव पर नजर ठहरी, क्षण भर के लिए। इतना ही काफी था। आरव ने मुंह फेर लिया, क्योंकि सच देख लिया गया था। महर्षि ने मन ही मन सीमा बांधी। गांव बच गया अभी, पर शमशान मंदिर अब भी जाग रहा था। धुंध गहरी हो गई, जैसे कहानी को ढक रही हो। महर्षि ध्यान में लीन हुए। युद्ध की तैयारी। अंधकार भीतर सिमटा, पर समाप्त नहीं। गांव चुप था और भूख मुस्कुरा रही थी। रात बिना आवाज के उतर आई। गांव जाग रहा था, पर किसी की आंख नहीं। दियों की लौ कांप रही थी, जैसे अंधेरे से डरती हो। शमशान मंदिर आज कुछ ज्यादा ही शांत था। उस शांति में भूख छुपी थी। आरव अकेला खड़ा था, और अकेलापन सबसे आसान शिकार होता है। उसकी सांसें तेज थीं, पर कदम रुके हुए, क्योंकि भीतर से कोई पुकार रहा था। वो आवाज नहीं थी, वो चाहत थी। उसी पल महर्षि की आंख खुली। ध्यान टूटा नहीं, सिर्फ दिशा बदल गई। अंतिम टकराव अब टल नहीं सकता था। महर्षि मंदिर के सामने रुके, जहां देवता भी मौन रहते हैं। हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना अपराध हो। आरव पीछे से आया, डर और दोष के साथ। महर्षि ने मुड़कर नहीं देखा, पर सब समझ गए। अंधकार हिला, क्योंकि उसे पहचान लिया गया था। प्रकाश फैला नहीं, बस मौजूद हो गया। दो शक्तियां आमने सामने थीं, बिना टकराए। आरव बीच में था, जैसे बलि और मुक्ति के बीच। महर्षि की दृष्टि उस पर पड़ी। क्रोध नहीं था, सिर्फ करुणा। अंधकार रुका। पहली बार, क्योंकि सत्य खड़ा था। अभी भी समय है। आरव का शरीर कांपा। आरव घुटनों पर बैठ गया, बिना रोए, क्योंकि आंसू भी डरते हैं। भूख पीछे हटी, नष्ट होकर नहीं, पहचानी जाकर। महर्षि ने मंत्र नहीं पढ़ा, सत्य ने काम किया। मंदिर शांत हुआ, पर शुद्ध नहीं।
अंधकार बांधा गया, मारा नहीं गया। गांव बच गया। इस बार महर्षि थके पर डिगे नहीं। आरव अलग खड़ा था, जिंदा पर बदला हुआ। धुंध गहली हुई कहानी छुपाने के लिए। मंदिर अब भी खड़ा था, इंतजार में। भूख गई नहीं, बस सो गई। महर्षि ने आंख मूंदी, सीमा बांधी गई थी। गांव चुप था, बहुत चुप, क्योंकि अंत नहीं था, ये सिर्फ विराम था। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।